और अब बात करते हैं एमपी विधानसभा की, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायकों ने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है और अब वो राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए चला भी गया है। तो अब मध्य प्रदेश के विधायकों और पूर्व विधायकों का कितना वेतन होगा और उन्होंने कौन सी मांगे की है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा की हैं, जहां एक दूसरे से खार खाए रहने वाले माननीय एकजुट नजर आ रहे हैं। और ये एकजुटता किसी जनहित के मुद्दे के लिए नहीं दिख रही, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की ये जुगलबंदी माननीयों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए है। दोनों दलों के विधायक विधानसभा अध्यक्ष को सदस्य सुविधा समिति की सिफारिशों वाला लेटर सौंप रहे हैं, जिसमें 8 साल बाद एक बार फिर से विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मौजूदगी में विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने वेतन पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा। माननीयों की मांगों की बात करें तो वर्तमान में विधायकों को वेतन और भत्तों के साथ 1,10,000 रुपए मिलते हैं, जिसे 1,75,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन की राशि 35,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। सुझाव समिति ने दिया है, चर्चा करके पूर्व विधायकों और विधायकों का वेतन भत्ता और विकास निधि बढ़ाई जाए। उस विषय में सरकार जो विचार करेगी वो होगा। इतना ही नहीं, विधायक निधि की राशि को भी 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना प्रस्तावित है। साथ ही स्वेच्छानुदान की राशि को 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान है। वहीं समिति ने विधायकों के लिए सरकारी कर्मचारी के अलावा एक आउटसोर्स कर्मचारी की भी सिफारिश की है, जो विधायक के बतौर असिस्टेंट काम करेगा। सदन के अंदर और बाहर एक दूसरे की जमकर खिंचाई करने वाले माननीय अपनी सुविधाओं को लेकर एक सुर में बोलते नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि IAS के मुकाबले विधायकों का वेतन बहुत कम है और ये प्रस्ताव पूरी तरह से जायज है। एक IAS IPS का जब 1.5 से 2 लाख रुपए हो सकता है, तो यहाँ तो हम भी जनप्रतिनिधि हैं कि 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख नहीं है, वो वेतन भत्ते हैं हमारे। भत्ते और वेतन अलग अलग चीज़ें। काम बढ़े हैं, तमाम सारी ऑनलाइन की चीज़ें बढ़ी हैं। ऑनलाइन आपके प्रश्न लगाने से लेके सब चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए अभी 1 PA मिलता है, तो 2 की सिफारिश सब लोगों ने की है। 1 लाख रुपए का वेतन देते महीने का, हर विधायक को 2 लाख से कम डीजल नहीं खर्च करना पड़ता 1 महीने के अंदर। लोगों की चाय पानी अलग, ड्राइवर का खर्चा अलग। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाकी स्टेटों में जितना है कम से कम उसके अनुकूल तो बन जाए। कि मानसिकता एक अलग सोचने वाले की कि इनके क्यों वेतन बढ़े, पर एक विधायक जब काम करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसको कैसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। बढ़ता है तो एक स्वागत योग्य का सुझाव सही दिए हैं। मैं भी सदस्य सुविधा समिति का, उसमें जो दिया है बिल्कुल होना चाहिए। विधायकों के साथ मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार अन्याय कर रही है, सुविधा देना चाहिए। कम से कम कलेक्टर के बराबर सुविधा तो मिले जिले में। कुल मिलाकर माननीयों के वेतन और भत्तों के बढ़ोतरी के प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजेंगे और मंजूरी मिलते ही माननीयों के पौ बारह हो जाएंगी। इससे पहले भी राज्य सरकार विधायकों के घर और वाहन के लिए ऋण की राशि को 2 गुना कर चुकी है, क्योंकि यह माननीयों के लिए माननीयों की ओर से दिया गया प्रस्ताव है। ऐसे में ये लागू हो भी जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से ये अपने अधिकारों के लिए एक मत होते हैं, क्या ऐसे ही जनहित के मुद्दों पर भी आवाज बुलंद करेंगे? विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।